Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So I am your computer teacher and my name is Mishkila Talib. So today we are going to start a new topic, that is computer programming. This is your unit number 5, and as you know that in the previous lesson we were studying about a problem solving, which was unit number 4. लास्ट लेसन में हमने देखा था क्लास में कि हम यूनिट नंबर 4 हमने पढ़ा और उसमें हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, लाइक उसमें हम इनपुट देते हैं, फिर उसकी एक प्रोसेसिंग है और फिर आपके पास एक आउटपुट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक. सो व्हाट इज इनपुट? Input is basically the instructions or the data which we are given to the computer. Input basically मेरे पास वो instructions होती हैं या वो एक एलिमेंट होता है जो कि हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ नोन एज इनपुट. नाउ व्हाट इज़ प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, या किस किस्म की कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे. एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाज आउटपुट. आउटपुट वो बेसिकली रिजल्ट होता है जो कि हम इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद हासिल करते हैं. सो आउटपुट इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. और उसके बाद हमने देखा था कि हम फ्लो चार्ट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं. फ्लो चार्ट बेसिकली आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, और इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को इजीली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट शेप्स और सिंबल्स के थ्रू शो कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. सो दिस इज योर यूनिट नंबर 5. हाउ वी कैन do a programming and what is programming we are going to learn in this chapter. So as you all know that computer programming is basically it's a language between human and computer. ये कैसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर और इंसान के दरमियान होती है. अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या और हम यूज़ क्यों करते हैं. सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ यूज टू राइट एंड डिज़ाइन प्रोग्राम्स. हम प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए और लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. ओके, सो हम प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आप वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर में एंटर करेंगे. एंड कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है या एक लाइन ऑफ कोड्स होता है जो कि आप एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. और ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है कंप्यूटर और ह्यूमन के दरमियान. और हर लैंग्वेज के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं. एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स. हर लैंग्वेज का अपना एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है और इम्प्लीमेंट करना होता है. सो इन दिस लेसन यूनिट नंबर 5 वी विल लर्न अबाउट अ लैंग्वेज दैट इज़ बेसिक. हम इस यूनिट में एक लैंग्वेज स्टडी करेंगे दैट इज़ बेसिक, एंड बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ये लैंग्वेज बेसिकली हम यूज़ करते हैं बिगनर्स लेवल के लिए, जो या प्रोग्रामिंग को एक इनिशियल लेवल पर स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं. और मोस्टली हम इसको बिजनेस पे या साइंटिस्ट जो है वो इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. ओके, अब ये लैंग्वेज बेसिकली हमें बताती है कि हमने काम क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है, और जब कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बनता है. हम डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे. सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शॉर्ट में अगर हम बात करें व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. इट इज़ अ कम्युनिकेशन, जैसे कि इंसानों ने अगर आप इसमें बात करनी है तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, पंजाबी, इंग्लिश, सिंधी या और भी किस्म की वो लैंग्वेजेस इजीली यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर कंप्यूटर और इंसान के दरमियान हमने बातचीत करनी है तो हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम जो लैंग्वेज स्टडी करेंगे दैट इज़ बेसिक, विच स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड.
और मोस्टली हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं बिजनेस के लिए या किसी भी किस्म की साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए। इसके अलावा हमारे पास कई किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से अगर मैं आपको एक दो के नेम बताऊँ, द फर्स्ट वन इज़ फोर्ट्रान। ये फोर्ट्रान हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये मोस्टली यूज़ की जाती है साइंटिफिक में या इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में। इसके अलावा एक और लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं पास्कल। मैं यहाँ पर इन शॉर्ट आपको इन लैंग्वेजेस के नेम लिख देती हूँ। ओके, द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन इज बेसिक, द नेक्स्ट वन इज Fortran, the next one is Pascal or HTML and C and C++. So these are the programming languages. ये बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ओके, सो हम इस लेसन में जो लैंग्वेज स्टडी करेंगे दैट इज़ बेसिक। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास सेकेंड लैंग्वेज है फोर्ट्रान, द थर्ड वन इज़ पास्कल। ओके, अब ये पास्कल जो लैंग्वेज है ये हमारे पास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था ब्लेज पास्कल के नेम से, जिसने इस लैंग्वेज को अपने नेम से इन्वेंट किया, और ये भी मोस्टली हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में या इस पर्पज़ में यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। और नेक्स्ट हमारे पास HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये आपने क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ी होगी। इससे हम यूज़ क्यों करते हैं ये लैंग्वेज? बेसिकली यूज़ टू क्रिएट वेब पेजेस। अगर हमने वेब पेजेस क्रिएट करने हैं किसी भी किस्म के, सो हम इस लैंग्वेज को इनिशियल लेवल पर यूज़ करते हैं HTML। और उसके अलावा हमारे पास दो और लैंग्वेज हैं, C एंड C++। सो सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है रोबोटिक्स में, और इसके अलावा जो C++ लैंग्वेज है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि मोस्टली और वाइडली यूज़ हो रही है आजकल। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, कॉन्स्टेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको जो दो टर्म्स से सामना होगा, द फर्स्ट वन इज़ कांस्टेंट एंड द सेकंड वन इज़ वेरिएबल। अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, और वो वेरिएबल्स क्या काम करते हैं, कांस्टेंट्स क्या काम करते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न दिस वन। So as you know, this is clear from the meaning of this is clear from the word of constant. कांस्टेंट का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो कि फिक्स्ड वैल्यू है और जो कि आपके प्रोग्राम के दौरान वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, कांस्टेंट दैट मीन्स कि एक फिक्स वैल्यू है और वो आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान आप जब प्रोग्राम राइट कर रहे हैं या जब रन कर रहे हैं, सो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट इज़ नोन एज कांस्टेंट। Okay, now we have two types of constant. The first one is numeric constant and the second one is string constant. हमारे पास दो तरह के constants होते हैं। एक होता है हमारे पास numeric constant and the second one is string constants. Okay. numeric constants के भी नेम से क्लियर है कि ऐसे constants जिनकी वैल्यूज नंबर्स होंगे और वो भी फिक्स होंगी आपके प्रोग्राम के दौरान। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, a इज़ इक्वल टू 45। इसका मतलब है a हमारे पास एक कांस्टेंट है और उसको हमने 45 वैल्यू असाइन कर दी है। अब पूरे प्रोग्राम में इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 45, दैट विल नॉट बी चेंज। एंड द b इज़ 3.14193 जो कि बेसिकली पाई की वैल्यू है, आपने ये मैथ्स में पढ़ा होगा। सो ये कॉन्स्टेंट्स, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान वो वैल्यू चेंज नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स बेसिकली आपके पास होती हैं, दीज आर द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स। अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स वो करैक्टर्स होते हैं जिसमें आपके पास अल्फ़ाबेट भी आ रहे हों और नंबर्स भी आ रहे हों, इसके अलावा सिम्बल्स भी आ रहे हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ अल्फ़ा न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, जैसे कि आपका घर का एड्रेस है, ठीक है, उसमें लिखा होता है हाउस नंबर, अगर 5 है तो हाउस जो कि आपके पास अल्फ़ाबेट है और नंबर 5, डिजिट 5 इज़ योर नंबर, और इसके दरमियान आप फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे या कोई भी साइन सिंबल यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़
Okay, so we were studying about the constants. We have two types of constants, that is numeric constant and the string constants. Constants बेसिकली क्या होते हैं, एक आपके पास फिक्स वैल्यू होती है जो कि आप अपने प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं करते और वो वैल्यू एज इट इज़ रहती है, फिक्स रहती है. और इसकी टू टाइप्स हैं. इसको हमने टू टाइप्स में क्लासीफाई किया था. फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड द सेकंड वन इज स्ट्रिंग कांस्टेंट. ओके, अब हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट्स कौन से होते हैं. न्यूमेरिक कांस्टेंट्स वो होते हैं लाइक हमारे पास अगर किसी भी किस्म का कोई नंबर आ रहा है और हमने उसको सेम एज इट इज़ स्टोर कर लिया. लाइक अगर आपने मैथ्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14193. तो ये आपके पास एक फिक्स वैल्यू है, ये आपके पूरे प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होगी. द नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या होते हैं कि बेसिकली दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ योर अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स, जिसको हम बोलते हैं करैक्टर्स, अल्फ़ान्यूमेरिक करैक्टर्स. और जिसे मोस्टली हम डबल कोटेशन में लिखते हैं. लाइक इस वक्त मैंने लिखा हुआ है पाकिस्तान. तो जब भी आपने कोई स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट लिखना है तो इसको आप हमेशा डबल कोटेशन में लिखेंगे. और उसमें आपकी एक एग्जाम्पल आ जाएगी, जैसे कि आपके घर का ड्रेस है. अब आपके घर के ड्रेस में आपका हाउस अगर लिखा हो हाउस नंबर 44, सो HOUSE इज़ योर अल्फ़ाबेट्स, नंबर 44 इज़ योर डिजिट. एंड अगर आप इसमें कोई सिंबल, कोई कॉमा या कुछ भी यूज़ करें, सो दिस इज़ नोन एज योर अल्फ़ान्यूमेरिक करैक्टर. और जब भी आपने स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स लिखना है ये आप हमेशा डबल कोटेशन में यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल. वेरिएबल एज यू कैन सी दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम वेरी. वेरी का मतलब होता है चेंज होना. सो ये वो वेरिएबल्स जो कि आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होंगे, दैट आर नोन एज वेरिएबल. वेरिएबल चेंजेस देयर वैल्यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. वेरिएबल्स बेसिकली वो होते हैं जो कि अपनी प्रोग्राम के दौरान अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल में हमारे पास टू टाइप्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज स्ट्रिंग वेरिएबल. इसको आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे. वेरिएबल हमारे पास होती कितनी किस्म के हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर टाइप्स ऑफ एरर्स. हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोग्रामर्स. ठीक है, सो इसी तरह से उसमें डेफिनेटली हम टाइपिंग के दौरान किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक कर सकते हैं. अब उसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ जो एरर्स हैं, द फर्स्ट वन इज़ एरर, मतलब किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक कर रहे हैं या कोई इनकरेक्ट चीज़ हम टाइप कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज एरर. ओके, सो बेसिकली हमने अपने सिंटैक्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है. और अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास हमारे रिजल्ट में एरर्स अपीयर होंगे जो कि किसी भी किस्म के कोई मिस्टेक्स होंगी. ओके, सबसे पहले हमारे पास है सिंटैक्स एरर एंड द सेकंड वन इज लॉजिकल एरर्स. द फर्स्ट ऑप्शन इज सिंटैक्स एरर एंड द सेकंड वन इज लॉजिकल एरर्स. सो एज यू कैन सी दिस इज क्लियर विद द नेम सिंटैक्स एरर. मैंने आपको भी बताया कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये अपनी ग्रामर होती है हर चीज़ की, आपने उसको फॉलो करना होता है. लाइक इंग्लिश में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर मैं कहूँ आई एम अ गर्ल, तो आई एम अ गर्ल, मैं अगर एक लड़की हूँ तो मैं अपने साथ इज़ यूज़ करूँगी. आई विल नॉट से आई एम आर गर्ल. ओके, सो आपने ग्रामर को फॉलो करना है, उसके सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम राइटिंग. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंटैक्स इज ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज. आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी जो सिंटैक्स होगा, उसकी जो ग्रामर होगी, दैट इज़ नोन एज योर सिंटैक्स. आपने उसको फॉर्मेट को फॉलो करना है. और ये सिंटैक्स एरर बेसिकली अब अपीयर क्यों होते हैं. So it appears basically due to improper format such as incorrect punctuations, या अगर आप किसी भी किस्म की कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दौरान. रिजर्व वर्ड्स बेसिकली वो होते हैं जो कि हमने हर लैंग्वेज अपने लिए यूज़ करी है. लाइक अगर आपने किसी चीज़ का रिजल्ट देखना है अपने प्रोग्राम का, तो आप मोस्टली यूज़ करते हैं प्रिंट, PRINT. सो आप ये वाला वर्ड प्रिंट किसी और वर्ड्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, किसी और चीज़ के लिए, किसी और नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते.
सो दीज आर नोन एज रिजर्व वर्ड्स। या आप कुछ इस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं, लाइक एक कर्ली ब्रैकेट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने उन दोनों ब्रैकेट्स को सही तरह से क्लोज नहीं किया, ठीक है, आप उसे क्लोज करना भूल गए हैं। सो दिस इज नोन एज सिंटैक्स एरर। सो ये मिस्टेक जो होती है इन्हें बेसिकली हम कहते हैं सिंटैक्स एरर, जो कि हम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करते उस लैंग्वेज के, सो इसलिए ये हमारे प्रोग्राम में अपीयर होती है। ओके, यहाँ पर इसकी मैंने एक एग्जांपल दी है, इनपुट एन। सो एज यू कैन सी, ये मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है, और अब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो कि इनपुट हो, ठीक है। एक वर्ड यूज़ होता है इसकी जगह, वो हम यूज़ करते हैं इनपुट, INPUT। तो यहाँ पर मैंने सिंटैक्स ही उसका गलत कर दिया है। सो मेरे पास डेफिनेटली दिस इज़ माई सिंटैक्स एरर। इनपुट एन, और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है एवरेज इज इक्वल टू 4 + 23 + 4। मैंने एवरेज फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय 3, प्लस करके डिवाइड करेंगे हम 3 नंबर्स पर एवरेज फाइंड करने के लिए। और जब एवरेज फाइंड करेंगे तो हम किसी भी चीज़ का रिजल्ट या एंड देखने के लिए, आउटपुट देखने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, रिजर्व वर्ड, दैट इज़ नोन एज प्रिंट। सो यहाँ पर मैंने प्रिंट का स्पेलिंग गलत कर दी है, PRENT। सो दिस इज़ योर सिंटैक्स एरर। सो ये इनपुट एंड प्रिंट, ये दोनों आपके पास एक सिंटैक्स एरर है, आपने इनको करेक्ट करके लिखना है, जो कि आपके पास होंगे इनपुट एंड INPUT, एंड प्रिंट के होंगे PRINT, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज लॉजिकल एरर। लॉजिकल इज क्लियर विद द नेम दैट लॉजिकल एरर्स वो एरर्स होती हैं जो कि हम अपने टाइपिंग के दौरान या प्रोग्राम डिज़ाइनिंग के दौरान हम अपने फॉर्मूला मिस्टेक्स एक तरह से कर देते हैं। ओके, हम बेसिकली कोई रॉन्ग फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं, मेरा या जो भी प्रोग्रामर है उसका अपना लॉजिक क्लियर नहीं है। सो दैट मीन्स के कंप्यूटर तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट में वैल्यू आएगी वो हमारे पास रॉन्ग होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, सम इज इक्वल टू 10 + 20 + 30, और मैंने एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। एवरेज कैसे आएगी, सम, इन तीनों वैल्यूज़ को सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 पर। इज इट ट्रू? नो, दिस इज माई लॉजिकल एरर। करेक्ट यहाँ पर क्या होगा, सम डिवाइडेड बाय 3। तो बिकॉज मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो सम हम डिवाइड करेंगे 3 वैल्यू से एवरेज फाइंड करने के लिए। सो दिस इज़ योर मिस्टेक। और लास्ट पे जब भी हमने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट मैं एवरेज को करवाऊंगी, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट इसमें स्टोर होगा, सम में नहीं स्टोर होगा। मुझे एवरेज फाइंड करनी है, सम नहीं। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, रिजल्ट में एवरेज आएगी, नॉट द सम। सो लॉजिकल एरर्स बेसिकली वो एरर्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर अपनी केयरलेसनेस की वजह से मिस्टेक कर रहा है, या उसका प्रोग्रामर का कोई फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। सो दिस इज़ नोन एज लॉजिकल एरर। अगर मैं इसकी आपको एक और एग्जांपल दूँ, जैसे कि आपके पास बुक में मिलेगी पेज नंबर 109 पे, सम इज इक्वल टू SUM इज इक्वल टू x - y। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द रॉन्ग फार्मूला। मैं सम करना चाह रही हूँ, लेकिन अंदर मैं जो ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ वो मैं माइनस का कर रही हूँ, x - y। सो दिस इज़ द रॉन्ग फार्मूला। सो व्हाट आई विल यूज़ सम इज इक्वल टू x + y। और इसी तरह से आपके पास अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, area is equal to pi into r³। so this is also wrong. what is the correct answer? area का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, area is equal to pi × r²। so that means के प्रोग्रामर जो प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा है उसका अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। वो कोई, इट कैन बी केयरलेसनेस और कैन बी बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। सो इस तरह की मिस्टेक्स अपीयर हो सकती हैं। सो आई होप आपको इस टॉपिक में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। टाइप्स ऑफ एरर्स हमने पढ़ी हैं, 2 तरह की टाइप्स ऑफ एरर्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज सिंटैक्स एरर एंड द लास्ट वन इज लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर तब अपीयर होती हैं जब हम कोई स्टेटमेंट को करेक्ट या उसके रूल्स ऑफ या कोड्स को एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर रहे होते। सो हमारे पास वो अपीयर होती है सिंटैक्स एरर। एंड द लास्ट वन इज लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर तब अपीयर होती हैं जब किसी भी प्रोग्रामर का कौन
लॉजिकल एरर तब अपीयर होंगे जब यूज़र का अपना फॉर्मूला या उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है. So now what you have to do, you just have to revise this lesson and you have to search at least 10 programming languages other than the languages which I told you in the start of this lesson: basic, Fortran, Pascal, HTML, C and C++. इन लैंग्वेजेस के अलावा आपने कोई सी 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सर्च करना है और उनके यूजेस बताने हैं. लाइक बेसिक अगर हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं. HTML यूज़ कर रहे हैं तो वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. और अगर C या C++ यूज़ कर रहे हैं तो ये लैंग्वेज हम किन पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं. So you just have to search at least 10 programming languages and then you have to send your homework back to the Google Classroom. And if you have any kind of question, you can ask me on WhatsApp or